Hi dear student, today in this virtual class, in this online class, you are most welcome. प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कक्षा 11 और 12 के चैप्टर ट्रांसलेशन में वॉइस इम्परेटिव लास्ट है आज। कक्षा 9 और 10 चैप्टर 9 वॉइस, उसमें भी इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे हम और आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाएंगे, इसी के विषय में हमें और आपको आज पढ़ना है। पिछले ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं बता चुका था कि अगला वीडियो आपका जो आएगा वर्चुअल क्लास में ऑनलाइन क्लास में, वह आपका होगा इम्परेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं विच सेंटेंस इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं? तो जैसे ही इम्परेटिव का हिंदी होगा, देखिए, ऐसे वाक्य जिनसे आदेश का भाव झलकता हो, आग्रह का भाव झलकता हो, सलाह का भाव झलकता हो, प्रार्थना का भाव झलकता हो, उपदेश का भाव झलकता हो, ऐसे ही सेंटेंसों को हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। आप लोग लोअर क्लासों में भी पढ़े होंगे कि ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत मुख्य क्रिया से होती है, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, उस सेंटेंस को हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे कोई कह दे शट द डोर, इसका मतलब किसी ने आदेश दिया, किसी ने आज्ञा दी कि दरवाजे को आप बंद करिए। कंसल्ट ए डॉक्टर, यानी इसका भी मतलब क्या, यानी चिकित्सक से कंसल्ट करिए, चिकित्सक से कांटेक्ट करिए, चिकित्सक से संपर्क करिए, सलाह लीजिए। तो ऐसे सेंटेंस, ये भी देखिए, सलाह कोई दे रहा है, कोई सुझाव दे रहा है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, तो ऐसे सेंटेंसों को हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। अब आइए, चूंकि इम्परेटिव सेंटेंस जब पढ़े होंगे तो उसमें इम्परेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत मुख्य क्रिया से हुई हो, दूसरे उसमें निगेटिव भी होता है, डू नॉट से प्रारंभ होता है या नेवर से प्रारंभ होता है। तो आइए सबसे पहले हम साधारण वाक्य जो इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं उनको बनाने का नियम हम देखते हैं। सर्वप्रथम जो हमारा फार्मूला होता है, कैसे हम बनाएंगे। अगर इम्परेटिव सेंटेंस का जो साधारण वाक्य है उसमें ऑब्जेक्ट है, तो सब देखिए दो प्रकार से, पहला रूल हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद अपने पास से हम शुड बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यही स्ट्रक्चर है इम्परेटिव सेंटेंस को बनाने का पहला रूल। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट साइलेंट रहता है, हमेशा सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। जैसे आप थोड़ा देर के लिए आइए, एक हम आपको उदाहरण समझाते हैं। 2 धन 3 बराबर आप 5 लिखते हो है। अब कहा जाता है कि ये +3 है, +3 है और 2 है, तो जोड़ रहे हैं आप, तो क्या
2+3 बराबर 1 अथवा -1 क्यों नहीं आया? तो हमारा जवाब होता है कि देखिए यहाँ प्लस साइलेंट है, प्लस यहाँ साइलेंट है। अगर ये माइनस रहता तो यहाँ हम रख देते 1। -2 +3, तो +3 है, इसमें से -2 हमने घटा दिया, 1 आया। तो 1 क्यों नहीं यहाँ लिखा गया? क्योंकि ये माइनस रहता है तो दर्शाया जाता है यहाँ प्लस साइलेंट है। तो सेम ऐसे ही इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट जो है यू साइलेंट रहता है। इम्परेटिव सेंटेंस जब भी कहीं आप देखेंगे तो देखिएगा यू नहीं लिखा जाता, तो लेकिन लिखा नहीं जाता है फिर भी हम मानते हैं, हम समझते हैं कि यू वहां पर है। तो इस तरह से आइए दो एक उदाहरण को देखें। एग्जाम्पल फर्स्ट, लव योर कंट्री, यह है एक्टिव वॉइस, यह एक्टिव वॉइस है। अब हमें इसे पैसिव वॉइस में बनाना है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखें। तो यही आपका ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, योर कंट्री, उसके बाद शुड बी, वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, ये हो गया पैसिव वॉइस, योर कंट्री शुड बी लव्ड। आइए दूसरा उदाहरण, ओपन द डोर, यह हुआ आपका एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में बदल दीजिए। तो बता रहा है कि ऑब्जेक्ट पहले लिखिए, द डोर, द डोर, उसके बाद शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपेंड, ये हो गया पैसिव वॉइस। तो इस तरह से हम साधारण वाक्यों को का पैसिव वॉइस इस नियम से बनाते हैं। फिर एक और प्रकार से इसका बनता है, एक आध उदाहरण और देख लीजिए। हेल्प द पुअर, यह है आपका एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस बना दीजिए, ऑब्जेक्ट लिखिए द पुअर, शुड बी का प्रयोग कर दीजिए, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ये हो गया पैसिव वॉइस। तो इस तरह से शुड बी का प्रयोग करके आप लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाए।
एक और तरीका होता है जिससे हम इम्परेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। वह रूल क्या है, उसका फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करते हैं, लेट। उसके बाद तब हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद तब हम बी का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट help the needy persons, help the needy persons। तो बिना सोचे समझे पहले आप लेट का यूज कर लीजिए। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। सबसे पहले आप लेट लिख दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट उठाकर रख दीजिए। लेट द नीडी पर्सन्स बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प। हेल्प ये हो गया पैसिव वॉइस। और एक उदाहरण देख लीजिए। Give money to give money. This is also an imperative sentence। यह भी imperative sentence है। अगर let का यूज करके आप इसे बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप let लिख दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट मनी बी गिवन। तो इस तरह से लेट का यूज करके भी आप इम्परेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। अगर इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज, काइंडली ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं तो हम इम्परेटिव सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऐसे शब्दों को रिमूव कर देते हैं, ऐसे शब्दों को हम हटा देते हैं। प्रायः इम्परेटिव सेंटेंस में इसे यूजलेस माना जाता है। उदाहरण के तौर पर प्लीज हेल्प मी, अगर ऐसे सेंटेंस कहीं आए तो इन ऐसे शब्दों को हम हटा देते हैं और अपने पास से एक फार्मूला लगाते हैं। अगर इम्परेटिव सेंटेंस से आग्रह का भाव झलकता है, रिक्वेस्ट का भाव झलकता है, तो वहाँ हम लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड। अगर इम्परेटिव सेंटेंस से आदेश का भाव झलकता है तो यू आर ऑर्डर्ड। तो जैसा भी भाव आपके इम्परेटिव सेंटेंस से निकलेगा हम उसी शब्दों का यूज करेंगे। यहाँ देखिए
आग्रह का भाव झलक रहा है, प्रार्थना का भाव झलक रहा है, रिक्वेस्ट का भाव झलक रहा है, यानी हम याचना कर रहे हैं, तो ऐसे शब्दों को रिमूव कर दिया जाता है और अपने पास से यू आर रिक्वेस्टेड, और इस शब्द को हम रिमूव कर देते हैं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यह है, मुख्य क्रिया की, उसको हम बना देते हैं इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव बना तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू जुट जाए तो वह इन्फिनेटिव हो जाता है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अगर इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली ऐसे शब्द आए तो आप उन्हें रिमूव कर दीजिए और उसके भाव के अनुसार आप उस शब्द की मीनिंग रख दीजिए। यहाँ रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, तो यहाँ रिक्वेस्टेड आ गया। अगर कहीं ऐसे आए स्टैंड अप, स्टैंड अप, आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, न लेट का यूज आप कर पाएंगे न शुड बी का यूज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो न लेट का यूज आप कर पाएंगे न शुड बी का यूज कर पाएंगे। तो अब यहाँ कौन सा रूल आप लागू करेंगे? स्टैंड अप। स्टैंड अप। अब जब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सीधे सीधे इसके अर्थ पे जाइएगा, इसके भाव पे जाइएगा कि इससे क्या प्रतीत हो रहा है। कोई कह रहा है खड़े हो जाओ, इसका मतलब कोई आदेशित कर रहा है, कोई आदेश दे रहा है। तो जैसे ही आदेशित आ जाए, आदेश आ जाए, तो आप सीधे अपने पास से क्या लगा देंगे? यू आर ऑर्डर्ड। अथवा ऑर्डर माने भी आदेश होता है, अथवा कमांडेड। यू आर कमांडेड। और इस जो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले आपको लगा के इसे इन्फिनेटिव कर दीजिए। यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। इस तरह से आप ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। इसके बाद इसमें जो नेगेटिव टाइप का सेंटेंस आता है उसको आप क्या करेंगे? उसका फार्मूला देख लीजिए। सपोज दैट कि अगर किसी इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से होती है और आप शुड का प्रयोग करके बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखिएगा, शुड लिखिएगा, उसके बाद नॉट जोड़ दीजिएगा, बी लिख दीजिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट abuse any body। डू नॉट abuse anybody। तो ऐसे सेंटेंसों का पैसिव वॉइस बनाने के लिए देखिए, पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट यह है, आप किसे गाली नहीं देना चाहिए, तो किसी व्यक्ति को, तो एनीबॉडी आपका आ गया ऑब्जेक्ट। एनीबॉडी, उसके बाद शुड लिख दीजिए, नॉट, फिर बी। एनीबॉडी शुड नॉट बी एब्यूज की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। यह हो गया है आपका पैसिव वॉइस और यह था एक्टिव वॉइस। अब अगर लेट का यूज करके बनाना है तो सीधे सीधे आप सबसे पहले जो फार्मूला है लेट लिख दीजिए, लेफ्ट, उसके बाद तब ऑब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद नॉट लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, लेट एनीबॉडी नॉट बी एब्यूज्ड। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाने का काम करेंगे। एक और उदाहरण और देख लीजिए।
डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यह आपका एक्टिव वॉइस है। अब इसे पैसिव वॉइस में बनाइए, पहले शुड बी का प्रयोग करके। ऑब्जेक्ट यही है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, योर टाइम, फिर आप शुड का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर बी, योर टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड। ये शुड का प्रयोग करके हो गया। अगर आप लेट का प्रयोग करके बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर बी का यूज और वर्ब की और का। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। तो इस तरह से आज आपका जो चैप्टर वॉइस था वह समाप्त होता है। चैप्टर 9 वॉइस। वॉइस में शुरुआत में आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस का देखा, पास्ट टेंस का देखा, फ्यूचर टेंस का देखा, इंपरेटिव सेंटेंस का भी आपने देखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी आपने देखा, और जो जनरल रूल थे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाने का वो भी आप लोगों के सामने बताया गया। हम आशा करते हैं कि यह चैप्टर आपको बखूबी समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो निःसंदेह आप व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी हो हम यथासंभव यथास्थिति हर स्थिति में आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।